हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा है। ठीक, यानी हम लोगों को बताना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको गुणनखंड विधि के माध्यम से हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक, इसको हमको क्या करना है कि गुणनखंड विधि के माध्यम से मूल ज्ञात करना है। मूल कहने का मतलब कि यहाँ से हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 8 है ना डिवाइड में है, ये हर में है। ठीक, यानी इसको ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक, तो ये डिवाइड में है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले डिवाइड से हटा देते हैं। ठीक, बट्टा में है, बट्टा से हटा देंगे। ठीक, तो ये मेरा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हमको इसको हटाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ठीक, इसके नीचे 2x² को नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है। ठीक, अब एलसीएम लेके साथ में भिन्न का जोड़ घटाव बना देते हैं। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेते हैं तो देखिएगा इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा। ठीक, देखिएगा 118 का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक, अगर कोई नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो मेरे पास 8 ही आएगा। समझ गए ना। अब देखिएगा मेरे पास, अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 से डिवाइड करेंगे 8 में। क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 8 बढ़ जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा मेरे पास 16। ठीक, 1 से भागा लगाए 8 में गया, 8 बार 8 से गुना करे 2 में तो 8 दूना के 16 और साथ में x² है तो लिख दीजिए x², बीच में माइनस है तो दे दीजिए माइनस। अब 1 से भागा लगाइए 8 में, चल जाएगा 8 बार, और 8 से गुना कर दीजिए x में तो मेरे पास हो जाएगा 8x। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 से 8 कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 8 से 8 में भागा लगेंगे तो कट जाएगा एक बार में। अब 1 से गुना कर देंगे 1 में तो प्लस में आ जाएगा 1, और बराबर के एने 0 है तो बराबर के एने दे दीजिए 0। ठीक, अब इसके नीचे भी कुछ छिपा हुआ है, एक कुछ नहीं है तो 1 समझ लीजिए। ठीक, गुना में करेंगे तो इसको 1 बटा में। ठीक, ये देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ऐसा सिचुएशन में रहेगा तो इन लोग दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, अब देखिएगा 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 में तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, 16x² है तो लिख लीजिए 16x² माइनस का 8x है तो लिख लीजिए माइनस का 8x, और प्लस में 1 है तो लिख लीजिए प्लस में 1। अब बराबर बीच में है तो बराबर दे दीजिए। ठीक, अब 8 से गुना करिएगा 0 में तो मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से हम लोग तोड़ने का संख्या खोजने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब तो हमको आसान बन गया समीकरण, द्विघात समीकरण आसान बन गया, अब तुरंत हल हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में था इसलिए डिवाइड को हटा दिए, समाप्त कर दिए डिवाइड को। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले संख्या खोजने से पहले एक काम किया करना रहता है कि x² के आगे वाला टर्म 16 है और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 में तो बराबर के नहीं आ जाएगा 16। ठीक, ये ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमको वैसा दो संख्या खोजना है, वैसा दो संख्या सर्च करना है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला 16 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने के बाद माइनस में 8x आना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा एगो 4x माइनस का 4x और माइनस का 4x जब जुटेगा तो माइनस का 8x, ये तो आ गया मेरे भैया। ठीक, और 4 माइनस 4 गुने माइनस 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक का 16, ये भी करेक्ट है मेरे भैया। तो माइनस 4x और माइनस 4x यही आप लेकर चलिए। ठीक, तो मेरे पास संख्या मिल गया, यानी माइनस 8x को दो संख्या में तोड़ना है, बाकी सबको सेम टू सेम लिखते जाना है। ठीक, अब देखिएगा आगे हम लोग क्या करते हैं। ठीक, देखिएगा 16x² है तो लिख दीजिए 16x²। ठीक, अब माइनस 8x को ना तोड़े हैं हम लोग। ठीक, तो माइनस 8x को दो संख्या में तोड़े थे, यानी माइनस 4x और माइनस 4x। ठीक, और प्लस में 1 है तो लिख दीजिए प्लस में 1, और बराबर के नहीं 0 है तो दे दीजिए बराबर के ने 0। ठीक, अब देखिएगा माइनस 4x और माइनस 4x
माइनस का 8x और 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 16 तो मेरे पास आ गया, यानी ये मेरे लिए करेक्ट है। अब यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, इसके में से हम लोग 4x कॉमन ले लेते हैं, ठीक, 4x कॉमन ले लेते हैं। अब कहिएगा कि कैसे इन्हें उन्हें 4x कॉमन ले रहे हैं, ठीक, तो ये समझने वाला बात है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए अगर हम जो भी चीज़ आप कॉमन लीजिएगा, ठीक, उससे आप भागा लगा कर देख लीजिए कि वो कट रहा है कि नहीं, ठीक। क्या करिए कि आप जीवन चीज कॉमन लीजिएगा, ठीक, ओकरा से आप भागा लगा के देख लीजिए कि ससुरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक। क्या करिए कि देखिए हम यहाँ से 4x तो हम कॉमन ले लिए हैं, क्या किए कि 4x कॉमन ले लिए, अब एकरा से भागा लगाएंगे 16x स्क्वायर में, तो 4 चौका 16, अब 1 से भागा लगाएंगे x स्क्वायर में, तो 1x स्क्वायर खत्म, बच जाएगा 1x स्क्वायर, ठीक। तो 4x जब कॉमन लिए और 16x स्क्वायर में भाग लगाए तो मेरे पास आ गया 4x, ठीक, यानी इससे गुना करिए इसमें तो 16x स्क्वायर आना चाहिए, तो 4 चौका 16, अब x गुना x स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर तब 4x तो ये वाला पूरा तो ले लिए हैं, तो माइनस का 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ठीक। अब माइनस 4x प्लस 1, अब कहिएगा कि एकरा में आप कॉमन का लीजिएगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब माइनस का 1 जैसे कॉमन लिए, ठीक, अगर आप माइनस में यहाँ कॉमन लिए हैं, ठीक, तो यहाँ बबुआ प्लस में हो जाएगा। देखिएगा यहाँ माइनस में कॉमन ले लिए हैं, ठीक, और जैसे ही -1 को बाहरी कीजिएगा, ठीक, तब प्लस में केवल 4x बच जाएगा। आप कहिएगा कि यहाँ तो माइनस में है तो ये प्लस में काहे लिख दिए, काहे कि जब -1 अंदर जाएगा, ठीक, तो ये प्लस से कर देगा माइनस में, माइनस प्लस माइनस आ गया कि नहीं आ गया। अगर यहाँ माइनस करते तो ये गलत हो जाता, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता, चूंकि यहाँ माइनस ना है तो यहाँ प्लस एगो लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर केवल 1 बचा, अब -1 को बाहरी लिए हैं तो अंदर में बच जाएगा। देखिएगा यहाँ -1 है, ठीक, और -1 को जब बाहर लिए हैं यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि -1 से गुना करिए -1 में, तब माइनस माइनस प्लस, और 1 से गुना करिए 1 में, तब मेरे पास आ गया 1, ठीक। चूंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस गुना करके प्लस होगा, ठीक। 1 बच गया, बराबर के ने 0 लिख दीजिए, ठीक। अब चूंकि देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिएगा जो 4x है, ठीक, वो बाहर वाला को एगो बॉक्स में, और जो अंदर है वो तो है ही है, ठीक। तब 4x - 1 लिख लीजिए, 4x - 1, ठीक, और 4x - 1 एगो बॉक्स में कर लीजिए, 4x - 1 बराबर 0, ठीक। अब ये तो दोनों के बराबर 0 है, तो पहले इसको अलग अलग आप कर लीजिए, ठीक। 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो आगे भी हवा लगेगा मेरे भाई, आगे भी हवा लगेगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। देखिएगा इका में है, चूंकि इका में है, ये बताइए हमको यहाँ ध्यान से, ई माइनस में LHS में, और जैसे ही RHS में बिगेंगे इधाई मानी माइनस से प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, हमको चूंकि यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे x = ई माइनस में है उन्हें LHS में, अब बराबर के जैसे ने भी गई प्लस में हो गया, अब ये गुना में है, अब बराबर के ने जैसे लाई बटा में आ जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, अब इसका x का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक। ये देखिएगा उसी प्रकार से x है तो x लिख लीजिए, और बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए ई माइनस में LHS में, और जैसे ही RHS में आएगा, ठीक, ई माइनस में, अब बराबर कहने आ जाएगा ई प्लस में, और ये 4 गुना में, अब बराबर कहने आने के बाद ये आ जाएगा डिवाइड में 4, ठीक। लिख देंगे कि अतः x बराबर 1/4 और 1/4, यही मेरा आ जाएगा आंसर, 1/4, 1/4, ठीक। यह मूल्य मेरा ज्ञात हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक। तो फिर अगले वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं, तब तक जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तब तक जय हिंद।